मृत्यु लोक चल नहीं सकता हमेशा के लिए, क्योंकि ये बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि दूसरे मल्टीवर्स में जो यूनिवर्स हैं या गैलेक्सिया भी हैं, मगर ऐसा मृत्यु लोक कहीं भी नहीं है दूसरे मल्टीवर्स में। पूरा अमरलोक ही है, वहाँ जन्म मरण का चक्कर है ही नहीं। जो जब से भी मल्टीवर्स बना है, अनंत अनंत मल्टीवर्स है, तो उस मल्टीवर्स में जो अनंत अनंत मल्टीवर्स हैं, उसमें जो यूनिवर्स गैलेक्सियाँ हैं, उसमें कहीं भी मृत्युलोक नहीं है, कोई भी जगह। क्योंकि वो हमेशा जब से बना है तब से अमरलोक है, ऐसा ही है। तो ऐसा ये मल्टीवर्स, नया मल्टीवर्स, पूरा मल्टीवर्स, यूनिवर्स, गैलेक्सी, ये सब कुछ बदलने वाला है। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी बदलने वाला है, क्योंकि ये मृत्यु लोक बार बार जन्म मरण का चक्र में आत्माएं आती है, मृत्यु लोक में फंस जाती हैं। फिर नित्य प्रलय होता है, हमेशा प्रलय तो होता ही रहता है धरती पर। जब देखो तब दुखदायी अवस्था होती है, लोग दुखों में आते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व दुखदायी बनते हैं, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में जब कलयुग आता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में चारों युगों में भी थोड़ा थोड़ा, सतयुग में थोड़ा सा हल्का सा अंत में दर्द होता है, त्रेता में शुरू होता है, द्वापर में ज्यादा होता है, और कलयुग में तो अति होता है, अति दुख दर्द होता है। तो ऐसी दुनिया बनाने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया तो भगवान ने अच्छी बनाई थी, परम पुरुष परम प्रकृति बनाई थी, मगर धीरे धीरे करके गिर गए। परम पुरुष परम प्रकृति से गिर कर देवता बने, देवता से मनुष्य बने, मनुष्य फिर 7 पाताल लोक में असुर बन गए। क्योंकि ये 14 लोक, ब्रह्मांड में 14 लोक बने, उसमें अलग मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक से नीचे 7 पाताल लोक है, उसमें असुर रहते हैं। और उसके ऊपर, धरती से ऊपर, भूलोक से ऊपर भूलोक है, स्वर्गलोक में देवता रहते हैं। फिर इसके ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके ऊपर शिवपुरी, इसके ऊपर परमधाम है। तो ब्रह्मांड में धरती से ऊपर 7 लोग और धरती से नीचे 7 लोग, 14 लोग होता है, मगर वो हमेशा के लिए नहीं है। वो भी समय समय पे, जैसे 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो 4 युग में अर्ध प्रलय होता ही है। जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश होता रहता है। तो समय समय पर नित्य प्रलय, फिर अर्ध प्रलय, 4 युग पूरा होने पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। फिर ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होता है, तब फिर प्रलय होता है। जब प्रलय होता है तो धरती पर कोई भी मनुष्य बचता नहीं है, सारी सृष्टि में मनुष्य सृष्टि ही खत्म होती है, उसको मनवंतर